उसकी संख्या बढ़कर के 23 हो गई है। 8 नए IIM, 7 नए IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। PM कौशल योजना के तहत 1.6 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है, जिससे वो अपना रोजगार कर सके, अपना रोजगार चला सके, किसी के ऊपर जो है वो निर्भर ना रहे। यानी नए रोजगार सृजन करने के लिए भी, युवाओं को स्किल करने के लिए भी अनेक कदम जो है सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी जो अनेक कदम उठाए गए। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है गरीब कल्याण की, कि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री किया जाता है। आज कोई भी गरीब व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसकी चिंता उसके परिवार वालों को नहीं, बल्कि भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने का काम करते हैं। इससे भी आगे बढ़ करके हरियाणा सरकार में जो BPL की आय सीमा जो है, वो हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे देकर के 1,80,000 रुपए करने का काम किया, जिससे और ज्यादा लोगों को इसका लाभ जो है वो मिल रहा है। और जहां BPL का लाभ मिल रहा है, वहीं उनको ये 5 लाख रुपए तक का हरियाणा चिरायु कार्ड के नाम से उनको देकर के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी वो जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं, प्रभातवा ना करे अगर कोई भारी बीमारी आ जाए तो। हमने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि जो बच्चा पढ़ेगा उसको मेरिट के आधार पर नौकरी देने का हम काम करेंगे। उससे पहले जितनी भी सरकारें रही, वो नौकरी केवल या तो पॉलिटिकल सिफारिश से या पैसे से मिलती थी। हमने उसको दूर करके फैसला लिया कि हरियाणा के, मैं धन्यवाद करूंगा इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक सख्त फैसला लिया कि हमारा जो हरियाणा के जितने भी हमारे जो परिवार है वो हमारा परिवार है एक, और परिवार में जो बच्चा पढ़ेगा उसको मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। उसका परिणाम ये है कि कोई मजदूर का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, दुकानदार का बच्चा हो, जो इंटेलिजेंट है वो अपनी योग्यता के आधार पर आज नौकरी जो है उनको दी जा रही है। हमने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कही, हरियाणा में तो उससे भी आगे बढ़ करके 50% महिला आज हर दूसरे गांव में महिला सरपंच हमारी है। 50% आरक्षण जो दिया गया है, जो चाहे जिला परिषद के अंदर भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी, सरपंचों के अंदर भी, पूरे अगर हरियाणा के अंदर आप जाएंगे तो 50% महिलाएं आपको सरपंच जो है वो नजर आएगी। वो अपना गांव को चलाने का काम करती है, पंचायत को चलाने का काम जो है वो करती है। और जिस तरीके से अंत्योदय की बात कही, जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक देने का काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था, वो इसीलिए किया था जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको हक उनका मिल सके। हमने चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, DSC है, उनको 10% अलग से आरक्षण देंगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है इसमें बताते हुए, तो धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने पहली ही कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया कि आज से ही 10% आरक्षण DSC का जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसका आज से हरियाणा के अंदर लागू हुआ। आज हरियाणा के अंदर वो लागू है, जिसका लाभ जो वंचित, शोषित, पीड़ित जो है जो लंबे समय से थे उनको आज मिल रहा है। हमारे यहाँ जो माननीय मनोहर लाल जी के समय में ये फैसला लिया गया कि जो BCA है उनको 8% आरक्षण अलग से जो पंचायतों के अंदर दिया जाए, पंचायतों के अंदर भी, जिला परिषद में भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी वो दिया गया। और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वो 8% आरक्षण BCA का और 5% BCB का भी पंचायतों के अंदर भी लागू करने का काम किया, और लोकल बॉडी के अंदर भी उसको लागू करने का काम किया है। वो जिससे जो बेचारे वंचित थे, पीछे रह गए थे, कभी जिनको मौका नहीं मिलता था, वो भी मुख्य धारा के अंदर आए। उनको भी जहां फैसले होते हैं, जो चाहे शहर के विकास के हैं, चाहे कस्बा के विकास के हैं, चाहे गांव के विकास के हैं,
उसके अंदर उनकी भी नुमाइंदगी हो, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार में हुआ है। आज हरियाणा पहला प्रदेश है जो सबसे ज्यादा 3,000 रुपए पेंशन दे रहा है। और पेंशन केवल वृद्धावस्था नहीं है, जिसमें वृद्धावस्था भी है, जिसके अंदर विडो पेंशन भी है, जिसके अंदर विधुर पेंशन भी है। जिसकी कोई घराड़ी की डेथ हो जाती है तो आदमी की पेंशन भी बनाने का काम किया है। पहले केवल विडो पेंशन थी, और यहाँ तक कि जिसकी 45 साल तक अगर किसी की शादी नहीं हुई, उसकी भी पेंशन जो अभी 3,000 रुपए के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो दी जा रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। किसानों के लिए अनेक कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उठाने का काम किया। पहली बार ऐसा है कि 2-2 हजार रुपए की, यानी कि 6,000 रुपए सालाना जो किसानों को दिए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश ने इससे आगे बढ़ करके हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने इस बात की घोषणा की है कि हम जितनी भी फसलें हमारे यहाँ होती है, हम सारी की सारी एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। आज हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है। जो फसल हम सरकार नहीं खरीदती उस पर भावांतर भरपाई दे करके और उनका किसानों का भरपाई करने का काम जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर भी सब्सिडी की व्यवस्था करने का काम किया है। हमारे जो किसान है वो पेस्टिसाइड और जहाँ इसके खाद से हमारा जो ज्यादा उसका खर्च बढ़ता है, वहीं उसके अंदर अनेक तरह की बीमारियां आती है। इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उनको अलग से राशि दी जाती है ताकि उनका खर्चा भी कम हो और किसानों की आय भी बढ़े। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम हर वर्ग को इस 11 सालों के अंदर संकल्प सिद्धि, यानी जो संकल्प लिया था उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है, उसको पूरा करने का काम किया है। और आज ये संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि आने वाले 2047 यानी जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। निश्चित रूप से जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। आज हर जगह नारा भी यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये भी मुमकिन होगा आने वाले समय के अंदर। तो निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज हरियाणा भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि 2047 के अंदर विकसित भारत होगा, उसके अंदर विकसित हरियाणा होगा। ये भी निश्चित तौर पर आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर निरंतर नए आयाम को छूने का काम जो है वो कर रहा है। सर इसमें काम हो रहे हैं। देखिए, जो पावर है अलग अलग तरीके के, जो एमएलए एमपी है वही देश का, प्रदेश का कानून बनाने का काम करते हैं। कानून कौन बनाता है? आज हरियाणा के अंदर 3,000 पेंशन है, इसका फैसला किसने किया? विधानसभा में हुआ ना। आज जो डायरेक्ट खातों के अंदर पैसे जा रहे हैं, इसका फैसला किसने किया? आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद करने का काम कर रहा है। ये एमएलए एमपी बैठ करके ही कानून बनाने का काम करते हैं, तभी देश के अंदर जो आगे बढ़ता है देश तरक्की करता है। उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कि एमपी एमएलए की चलती नहीं? आपको लगता है कि चलती है कहीं? अब आप का मुझे पता नहीं किस संदर्भ में वो कह रहे हैं या क्या है। मैंने कहा कि देश के अंदर हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके तहत जो चुनी हुई सरकार है, वो चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है विधानसभा के अंदर, और चाहे गांव के अंदर भी हमारे सरपंच है, उनका भी एक अपना अधिकार क्षेत्र है। किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अंदर हम इस तरीके की बात करें कि हमारे भाई कोई सरपंच है तो सरपंच का काम है कि गांव के अंदर क्या विकास करने हैं, क्या उसने जो है रेजोल्यूशन पास करने हैं। इसी तरीके से प्रदेश के अंदर क्या लागू होने विधानसभा तय करती है, देश के अंदर क्या लागू होते हैं लोकसभा तय करती है। एमपी को गरीब बनाने के लिए कहते हैं, उसकी सुनवाई न हो। यार आप पत्रकार हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही, या तो मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा।
मैं ये कहता हूं कि गली बनाना, तो नाली बनाना, ये काम हमारा एक सिस्टम अलग अलग है। गांव के अंदर कोई गली बनाने सरपंच बनाएगा ना। हमारा काम है कि पीआरए की ग्रांट हम भेजते हैं, उसको ग्रांट जाएगी, मेरा काम ग्रांट जारी करना है। हमारा काम वहां नियम बनाना है कि ये पैसा किसमें लगेगा, तो अपने आप जिसे अपने आप लग जाता है। आज कोई कहे कि यार कोई किसी की पेंशन देनी है, कुछ देनी है, तो कोई सरपंच जिला मेंबर एक नियम बना देते हैं कि 10 से सलाह देंगे कि वो ऐसी बातें ना करें कर्मचारी। चलो कोई बात है तो बताओ यार। आयुष्मान भारत का आपने जिक्र किया है मंत्री जी। आयुष्मान भारत में 23 तारीख को 23/5/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने कि 5 बीमारियां हैं, उन 5 बीमारियों पर अक्सर उम्र में बीमारियों के उसको कैसे देखिए, जो बीमारियां हैं उसके अंदर ऐसे चिन्हित की गई है कि ये है। कई चीजों का जैसे आपको पता है, कहीं कोई मिसयूज ना हो, इस तरीके के चीजें भी सामने आती है। उसको समय समय के ऊपर उनकी जांच होती है, वेरिफिकेशन होती है, और उसके ऊपर ही तय किया जाता है। आज किसी को कैंसर जैसी कोई भयानक बीमारी हो गई, कोई और दिक्कत हो गई, किसी का अटैक का झटका आ गया, एक्सीडेंट लाने हैं, तुरंत जाकर के उसके लिए पैसा भी ना हो, जाकर के आयुष्मान कार्ड तो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था है। उस पर कई चीजें होती है, उनका प्लस और माइनस दोनों होता है, उसको जांच करके उसके ऊपर फिर फैसले किए जाते आपने हैं। 11 साल बेमिसाल आपके गांव से महज कुछ दूरी पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इस वजह जनता पार्टी की सरकार है, इसके अंदर अगर कोई भी गलत होता है, जांच होती है, जो जांच का विषय है, और जांच में होगी कोई भी दोषी पाया जाएगा, दूसरे पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी आपको लगता है कि डर खत्म हुआ है जो क्राइम करते हैं इस दौर में? क्राइम बढ़ जो रहा है। क्राइम कर नहीं, आप आंकड़े उठा करके देखें, क्राइम घटा है। आज हरियाणा के अंदर किसी को भी जो क्राइम करने वाला उनका कोई स्थान नहीं है। सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। कोई क्राइम अगर कर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को कोई छूट हो या उसे कोई हौसले कोई किसी के बुलंद हुए हों, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है। उनके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं होती थी, कहीं छिप जाते थे, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करते हैं। मंत्री जी, आज सीडीपी की आज लास्ट डेट है। बात करें तो सरल पोर्टल भी नहीं चल रहा है, लोगों के जो है कास्ट सर्टिफिकेट पेंडिंग पड़े हैं, उसका तारीख बढ़ाई जाएगी आगे जाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कई, जैसे मैंने पहले कहा, प्लस और माइनस की बात कही, कई जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जो सेंटर वाले सीएससी सेंटर वाले, उन्होंने कईयों ने इस टाइप का धंधा बना लिया था गलत काम करने का। जिनके उससे जो ज्यादा कोई गलत काम हुए हैं उनकी फैमिली आईडी से नहीं हो रहे, बाकी अगर दूसरे पे जो ठीक काम कर रहे हैं उनके फैमिली आईडी से हो रहे हैं। तो जो जिन बच्चों की शिकायतें हैं, मुझे लगता है जो कोई जो सीएससी सेंटर वाले कहीं को गलत कर रहे थे उसका है, उनकी कईयों के आईडी पे वो किया गया। अभी आप उद्घाटन करने गए थे प्रदर्शनी का, उस उद्घाटन के दौरान उससे पहले जो है कई सारी महिलाएं थी, कई सारे ऐसे, तो ये किसकी गलती? मैं बताता हूँ आपको किसकी गलती है। ये जो परिवार पहचान पत्र है, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला ये है। ये क्यों चढ़ा दिए गए, कैसे चढ़ा दिए गए, शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। टैक्स बचाने के लिए अपना कोई नौकर है, उसके नाम कार चढ़ा दी, उस बेचारे को पता ही नहीं है, अपने किसी के पास उसके पास साधन है नहीं, वो चढ़ा दिए। ये इससे जो टैक्स की चोरी भी रुकेगी, पारदर्शिता भी आएगी, सारी चीजें हैं। कोई भी अपना वाहन दूसरे के नाम नहीं चढ़ाता, अपने किसी विश्वास पात्र के नाम, अपने कोई काम करने वाले के, किसी के घर में काम करने वालों के वो चढ़ा देते। वो किस तरीके से चढ़ा देते हैं, हम समाज में रहने वाले लोग सबको पता है। इससे पारदर्शिता आएगी सारी की सारी, इससे क्लियर भी हो जाएगा। अभी आपने उड़ान का जिक्र किया कि कई जगह हवाई अड्डे बनाए गए, यानी कि अभी हिसार के हवाई अड्डे के अंदर देखने में है कि हिसार से चंडीगढ़ की जो फ्लाइट जो जा रही थी उसमें पसीने से भरे हुए थे मंत्री का नेता, और जो काफी लोग उसमें परेशान थे। अभी कहाँ तक की पारदर्शिता रहेगी? पारदर्शिता से इसका कौन सा, इसमें कोई भ्रष्टाचार हो गया क्या? अरे पारदर्शिता, मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल और केवल इस टाइप की बात उठा करके, आज हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट भी होगी, आज हिसार से अयोध्या जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। एक बार किसी भी विमान के अंदर या और के अंदर या कोई लेट एसी चलाया जाएगा, उसकी बात को लेकर के ये था, ठीक कह रहे हैं, मैं आपको एडमिट करता हूँ इस बात को कि जब वो चली थी तो एक बारी आधा घंटा उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी,
उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ये तो लेट चल गया होगा, ऐसी क्या होगा कोई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि इसको मीडिया में हम उठा करके ये बात करें, बल्कि आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो चीज अच्छी हुई है उसकी प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों की आज एयर कनेक्टिविटी होने से बहुत से नए रोजगार आते हैं। आज हिसार के अंदर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हिसार में मिला है, उसकी एयर कनेक्टिविटी बनने से नए नए उद्योग आएंगे, नई नई और चीजें आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। एक छोटी सी चीज को पकड़ के इसका प्रचार भी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस 30 जून तक जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर। राहुल गांधी ने भी दौरा किया था, किस तरह से देख रहे हैं, क्या 30 जून तक जिला अध्यक्ष? वैसे तो देखिए उनका इंटरनल मामला है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, आज हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस अलग अलग गुट है कांग्रेस के, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई एक आध और का भी होगा। इस तरीके की गुट है जिनमें विचारों की समानता कहीं भी नहीं है। इसलिए ये लोग जो है लोगों का विश्वास खो चुके लोग हैं और इसलिए निरंतर इनका ग्राफ गिर रहा है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, इस प्रदेश में भी राज किया, और आज इनकी ये हालत हुई है तो इसीलिए हुई है क्योंकि नेतृत्व विहीन मैं कहूंगा। ठीक है, कोई भी आए, राहुल गांधी जी आए, कोई भी आए, लेकिन अगर उनको नेतृत्व उनका कोई स्वीकार ही ना करे, उनकी बात कोई माने ही ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इस तरीके की हालत आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोगों का विश्वास जब खो देते हैं प्रजातंत्र के अंदर तो और नीचे जाएगी। आपका प्रतिपक्ष नहीं सुना गया, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, पानी बिल्कुल पीने का नहीं आ रहा, 4 दिन बाद पानी आ रहा है। देखिए, आप इसके जैसे मैंने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसके लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। ठीक है कि पिछले दिनों जब हमारा पंजाब ने पानी रोक लिया था तो किल्लत आई थी, अब आगे से आपको कोई किल्लत नहीं आएगी, पूरा पानी आपको मिलेगा। मंत्री जी अभी आपके तो प्रदेशाध्यक्ष कब तक बनना होगा बीजेपी का? ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। एक हमारी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है, वो हो जाएगा। हम भी इस टाइप की कोई भी शिकायत देखो, कोई काम होता है, काम चलते चलते कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, मैं नहीं कहता, लेकिन आज कहीं भी दिक्कत आती है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा टोल फ्री नंबर भी है, उस पर करते हैं तो तुरंत उसका समाधान करने का काम भी हमारे डिपार्टमेंट कर दें। 80 अधिकारियों को सस्पेंड किया तो आप उसको कैसे? भाई जो क्राइम करने वाला है, कोई भ्रष्टाचार करने वाला है, ये बहुत पुराना है, उसकी हालत में शुमार है, लेकिन हम उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं ताकि उस पर ब्रेक लगे। हमने ये उस टाइम के लगे हुए भी हैं जो जिस टाइम पैसे दे दे करके भी लगे थे लोग, और आज हमने ट्रांसपेरेंसी से जब हम कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से हमारे बच्चे नौकरी लग रहे हैं, तो भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। थैंक यू।